तो YouTube कम बैक हो जाए फिर। अच्छा, वैसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा YouTube कम बैक इस तरह होगा कि मैं बाबा को एप्पल खाते हुए रोकूंगी। नेवर माइंड, वी वर गोइंग टू बिग बेन एंड क्रूज। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ लेके चलूँ। ये देखें, मैंने आधा घंटा मेकअप किया और बाबा ने सिर्फ एक सनग्लासेस पहनी है एंड जस्ट लुक द चेंज। और ये अपने आपको अक्षय कुमार समझ रहा था हेरा फेरी वाला ये पहन के। नेवर माइंड, हमारी ट्रेन मिस हो रही थी तो वी वर रशिंग। उसके बाद हमने कैच कर ली। ऑब्वियसली मुझे गीत वाली फीलिंग आई थी, बट दिस वॉज नॉट दैट फिल्मी वाली ट्रेन। हेयर वी वर गोइंग एंड आई वॉज थिंकिंग कि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करके आप लोगों को साथ लेके जाऊँ। सो सैटरडे की वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा था। नॉट गोना लाई, इसको पहली बार खुद देखने से मुझे थोड़े से चिल्स आए थे बिकॉज आई हैव हाइट फोबिया एंड बाबा हैड नो आइडिया कि यहाँ क्या हो रहा है, बट आई वाज जस्ट रिकॉर्डिंग us being here because ये टूरिस्ट स्पॉट था तो मुझे अपना आप क्रिंज नहीं फील हो रहा था जब मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी थी। एंड it was kind of nice। ये उनके कोई पुराने लीडर्स थे जिनका we don't care about। I just want to sing the London Bridge kind of songs here। खड़ी मैं सामने बिग बेन के थी लेकिन गाने मुझे गाने थे लंदन ब्रिज वाले। यहाँ मैं थोड़ा कूल व्लॉगर बनने की नाकाम कोशिश करी थी, बट आई फेल्ड वेरी बैड एंड दिस इज़ लंदन आई। इट वाज रियली प्रिटी। सो यहाँ ये बहुत क्यूट सी सोवेनियर्स की शॉप्स थी इनकी। यहाँ बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी, बट वी वर गेटिंग लेट फॉर आवर क्रूज़। तो फिर मैंने कहा हम बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे, भी बहुत टाइम है। और ये क्यूट सी बोर्डिंग थी जैसे एयरप्लेन्स की होती है, बट यहाँ का पानी देख के तो भाई मैंने कहा ये क्या है, ये कौन सा लंदन है जिसकी हमने इतनी तारीफ़ें सुनी हुई थी कि बहुत साफ़ सुथरा सब कुछ होता है। मतलब रिवर थेम्स के बारे में हमने इतना सुना हुआ है, बट ये तो भाई पाकिस्तान का नाला लई है। वैसे मैंने पाकिस्तान का नाला लई नहीं देखा हुआ, लेकिन आई एम श्योर कि इससे बेहतर ही होगा। और जब भी मैं बोर हो रही होती हूँ तो मुझे भूख लग जाती है, सो आई एम ग्लैड दैट आई ब्रिंग स्नैक्स ऑल द टाइम विद माई सेल्फ। एंड यहाँ वी सैट ऑन द क्रूज़ एंड इट वाज रियली नाइस। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, हवा बहुत ठंडी थी, इट वाज रियली प्लेजेंट। धूप भी साथ निकल रही थी ऑन एंड ऑफ। मतलब लंदन की बेस्ट बात यह है कि एक सेकेंड धूप, एक सेकेंड बारिश। यहाँ मैंने सोचा एडवेंचर तो होता रहेगा, बट सैंडविच फर्स्ट बिकॉज आई एम अ लिटिल बिट ऑफ जोई। नेवर माइंड। सो यहाँ का पानी मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया, बट यहाँ का वेदर और क्रूज़ और सारा कुछ मिला के इट वाज रियली प्लेजेंट। एंड आई गेस यहाँ मेरे डे के 6 स्नैक की बारी आ चुकी थी, तो मैंने कहा ये भी आपको साथ दिखा देते हैं। सिस्टर एंड बिल आस्क्ड मी इफ दे शुड बुक दिस फॉर अस एंड मज़ा आएगा, बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बट आई नो दैट आई वुड हैव पीड इन माई पैंट्स एंड आई कैन नॉट टेक इट बिकॉज येट अगेन हाइट फोबिया। तो फिर वी डिडंट बुक दिस एंड हमने वैसे क्रूज़ को बहुत इन्जॉय किया। मेरी क्यूट सी फैमिली तो आप लोग देखते ही रहते हैं, बट प्लीज़ माशाल्लाह भी बोला करें और दुआएं भी दिया करें ताकि हमें नज़र न लगे जो आप लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं। अच्छा, आई कैन नॉट गेट enough of यहाँ के clouds। I love how sky is so pretty and so cute here। The clouds are like marshmallows। So यहाँ पे ना एक एयरप्लेन जा रहा था and cute adorable आदम, जिसको आप लोगों ने माशाल्लाह कहना और दुआ में याद रखना और नज़र नहीं लगानी, was waving at it। जो मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ यहाँ की थी कि यहाँ जो हम हमेशा से लंदन ब्रिज के बारे में इतना कुछ सुनते रहे हैं, it was nothing, it was literally nothing। Tower Bridge was the main thing है। ये और भी साइट सीइंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बेसिकली हमें पूरे एक तरह से लंदन पूरी सिटी का ही टूर दिया गया था। कुछ चीज़ें बहुत एक्साइटिंग थी, कुछ चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग थी जहाँ पे मैं चुप करके बैठ गई थी, बट दिस वाज अ कूल शो। ये रहा टावर ब्रिज। आई मीन आई यूज्ड टू थिंक कि ये लंदन ब्रिज है बिकॉज ऑफ ऑल द पॉइंट्स जो हम सुनते रहे हैं, बट अपेरेंटली ये टावर ब्रिज है और ये वॉज वेरी रशी। एंड वी ऑल्सो हैड अ cruise guide and nobody was listening to him and पूरे बचपन जो हमने पढ़ा था कि लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स स्टिल देयर, इट्स नॉट फॉलिंग डाउन। जस्ट लुक एट द क्लाउड्स अगेन, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। वाटर इन दीज क्लाउड्स, जबकि पानी इतना भी कोई साफ़ नहीं था, बट it was really peaceful and really nice क्योंकि हवा बहुत अच्छी थी। सो it was really nice feeling। क्रूज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने, लेकिन इन्जॉय के साथ साथ भी ऑफ कोर्स जेन ज़ी अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है, तो साथ साथ बोर होना शुरू की थी। सो आई केप्ट रिकॉर्डिंग माई सेल्फ एंड द व्यूज़, दैट वाज ऑल। आई गॉट अ लिटिल टायर्ड, बट फिर मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही आइकॉनिक सीन मैंने कैप्चर किया जिसको लोग बरसों लगा देते हैं देखने में, विटनेस करने में। मैंने
कहा आप आदम और मेरा फ़न थोड़ा सा एंजॉय कर लें, फिर मैं आपको वो सीन दिखाती हूँ। वो सीन ये है, टाडा, यू नो, इट वाज ओपनिंग अप फॉर अ शिप एंड एवरीबडी ऑन द क्रूज गॉट क्रेजी। ये मैंने बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड की थी बिकॉज एवरीबडी स्टूड अप एंड दे वांटेड टू वॉच इट। और ब्रिज पे बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए थे, दे वर वेटिंग फॉर इट टू ओपन एंड इट वाज एक्चुअली वेरी, you know, not goosebumps exactly, but again it was really cute and, you know, amazing scene to witness. And alhamdulillah we did witness. Last 2-3 years back मेरे parents आए थे यहाँ, but they could not witness it and I'm lucky कि मैंने witness कर लिया because I think उनके cruise timings different थे. Anyways मैं ज़्यादा बोल कर रही हूँ, but ये देखें यहाँ लोग खड़े हुए हमें wave कर रहे थे. It was kind of very cute. और ये city of London था, सो मैंने कहा भी मैं थोड़ा फ्लेक्स मार दूँ अपने ब्रदर इन लॉ का. नेवर माइंड. सो देन वी वेंट इन अ पार्क. इट वाज सो क्यूट एंड अडोरेबल, नेचर रिलेटेड. सही जो नहीं कहते, लाइक क्यूट वाला, मतलब इतना फ्रेश और इतना क्यूट था ना. आई मीन वी वर हैविंग अ वॉक एंड आई होप दैट यू कैन सी द स्क्विरल्स बहुत क्यूट होते हैं. एंड ये नैप ले रही थी डक्स क्यूट सी, और पानी बहुत मज़े का था यहाँ. इट वाज रियली रिफ्रेशिंग टू बी हियर. ये सेंट जेम्स पार्क था एंड वी हैड सो मच फन. यहाँ तक मेरा मेकअप बह चुका था. यहाँ मैंने शेर के साथ अपने आप को देख लिया था, फिर मैंने जो याद है आई एम इवन बेटर. नेवर माइंड, मेरा सेल्फ ऑब्सेशन ज़्यादा हो रहा था. यहाँ सारी एम्बेसीज थी, बहुत मज़े का, सेंट्रल वाली जगह पे. अच्छा, सो बिकॉज माई फ़ोन वॉज ऑलमोस्ट डाइंग सो आई डिडंट रिकॉर्ड टू मच एंड दिस वॉज मी ट्राइंग टू रिकॉर्ड while my sister was trying to do the unboxing of the food. So we had hot dog. Now Korean stuff is always 10, and these were sweet potato fries and these were regular fries and I even like this platter. और यहाँ पे मैंने खाना शुरू कर दिया था because I was very hungry after a long hectic day and you can see the cheese was the best part to be honest. But यहाँ मेरा फ़ोन किसी भी वक्त बंद हो गया था और मुझे पता भी नहीं चला था, मैं मज़े से खा रही थी. So anyways guys, like share and subscribe. आपके लिए मैंने व्लॉग बनाया था बहुत अरसे बाद. I don't like making vlogs to be honest. कौन किसी की लाइफ को इतने ज़्यादा देखता है, but here you guys are. So thank you so much for watching. Stay tuned. Don't rush, slow touch, brown on white.